हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो स्मॉल कंपनी है उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे किसी कंपनी को आप स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं या नॉन स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं। स्मॉल कंपनी डिफाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज एक्ट 2020 2013 के जो प्रोविजंस हैं वो स्मॉल कंपनी के लिए अलग हैं और नॉन स्मॉल कंपनी के लिए अलग है। उसमें से एक नया जो रूल अभी अप्लाई हुआ है नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी के लिए, बहुत बड़ा चेंज है कि नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी को अब अपने सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में रखनी है, जिसके लिए मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाया है। कैसे प्रोसीजर होगा, क्या क्या उस रूल में बताया गया है और क्या डेडलाइन है जब तक कंपनी को सिक्योरिटीज चेंज करनी है। तो वो जो रूल है, रूल 9B, वो नॉन स्मॉल कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है, नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके लिए हमें स्मॉल कंपनी के बारे में पता होना जरूरी है कि कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाती है, सो दैट हम बाइफरकेट कर पाए स्मॉल कंपनी और नॉन स्मॉल कंपनी में। सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 का। उसमें जो सब क्लॉज है 85, उसमें स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बताई गई है। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी paid up share capital of which does not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 10 crore rupees। तो पेड अप शेयर कैपिटल आपको चेक करना है कंपनी का, वो 50 लाख रुपए या जो भी हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया है सरकार ने, उस उसके एक्सीड नहीं होना चाहिए। बट जो हायर अमाउंट की बात कर रही है सर, यहाँ पर कर रहे हैं, वो हायर अमाउंट 10 करोड़ को एक्सीड कभी भी नहीं कर सकता। दैट मीन्स जब भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल की, वो 10 करोड़ को कभी भी एक्सीड नहीं कर पाएगी, कैपिंग कर दी गई है। दूसरी कंडीशन है एंड टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ rupees और such higher amount as being prescribed which shall not be more than 100 करोड़ rupees। तो टर्नओवर की हम बात करें तो जो भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो टर्नओवर है कंपनी का, वो 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए या फिर जो हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया हो। अब ये जो हायर अमाउंट है वो कभी भी 100 करोड़ रुपीस को क्रॉस नहीं कर सकता। तो दो कंडीशन है, एक है पेड अप शेयर कैपिटल और दूसरा है टर्नओवर, और दोनों को इकट्ठे सेटिस्फाई होना है, दोनों इकट्ठे ही लिमिट के अंदर होने चाहिए। जो भी प्रिस्क्राइब की गई है लिमिट उसके अंदर होने चाहिए, तभी कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। ये तीन प्रकार की जो कंपनीज बताई गई है, होल्डिंग, सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट से जो भी कंपनी बनी है या बॉडी कॉर्पोरेट बनी है, वो उस पे ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अभी एट प्रेजेंट क्या लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड है। तो लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है वो नोटिफिकेशन डेटेड 15 सितंबर 2022 द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल की जो लिमिट है वो है 4 करोड़ रुपीस। 4 करोड़ के अंदर अगर किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है तो वो स्मॉल कंपनी मानी जा सकती है। प्लस उसका टर्नओवर भी देखना पड़ेगा, टर्नओवर 40 करोड़ तक होना चाहिए। तो अगर किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ तक है तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी के कैटेगरी में आएगी। और रूल 9B जो कि भी लेटेस्ट रूल आया है वो अप्लाई नहीं होगा, उस कंपनी को अपने सिक्योरिटी डी मैट फॉर्म में नहीं रखना है, अदर देन स्मॉल कंपनी को फिर रखना है। अब रूल 9B की मैं बात करूं तो आपको कौन कब देखना है कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी है। तो एज ऑन 31 मार्च 2023 जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उस समय कंपनी अगर नॉन स्मॉल है, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कंपनी स्मॉल कंपनी थी या नॉन स्मॉल कंपनी थी, ये आपको देखना है। उस साल के लिए फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे स्मॉल कंपनी थी या नहीं। तो
पेड अप कैपिटल कंपनी का क्या है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में? क्या वो 4 करोड़ तक है, 4 करोड़ के अंदर है? अगर अंदर है फिर आप टर्नओवर देखेंगे। टर्नओवर कब का देखना है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च 2022। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अगर हम देख रहे हैं तो हमें, अभी मैंने आपको क्लॉज में बताया, टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022। तब उसका टर्नओवर क्या था? क्या वो 40 करोड़ के अंदर था? 40 करोड़ के अंदर होगा तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी और उस कंपनी के ऊपर रूल 9B मतलब डीमटेरियलाइजेशन वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अदर देन स्मॉल कंपनी, सारी प्राइवेट कंपनी को भी अपने सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में रखना है। तो अब आपको स्मॉल कंपनी का मतलब समझ आया होगा। स्मॉल कंपनी मींस जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ को एक्सीड नहीं करे एंड टर्नओवर 40 करोड़ को एक्सीड नहीं करे। एक बार मैं आपको फिर से क्लॉज बता देती हूँ। जो पेड अप कैपिटल है वो तो उसी साल का देखना है, बट टर्नओवर है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पहले फाइनेंशियल ईयर का आपको देखना है। अब कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।